मलिक एजुकेशन न्यूज एंड नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाज का आईना, आईना इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजेड मलिक और आज मैं मौजूद हूं RQ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जहां अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है और यहां पे इस ट्रस्ट की संचालक कनीस फातिमा, प्रोग्राम के डायरेक्टर भी। आज इनके यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम है अवेयरनेस का, जहाँ पे मौजूद हैं दो अधिकारी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र NSDC के अंतर्गत चलता है और PMKY का स्कीम ये लेकर के चल रहे हैं। KY के अंडर में जो स्कीमें हैं उसमें ये NGO को, जो NGO ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और उस ट्रेनिंग वो भी ट्रेनिंग फ्री है। वो ट्रेनिंग कोई ऐसा नहीं है कि उस ट्रेनिंग के लिए पैसा लगता है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र द्वारा जो स्किल दिया जा रहा है बच्चों में, वो NGO जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं उनको वो ये स्कीमें देते हैं और वहाँ से बच्चों को लेकर के ट्रेनिंग करवा करके बच्चे को प्लेसमेंट भी देते हैं, उनको जॉब भी दिलवाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो इस स्कीम को चलाने वाले जो संचालन कर रहे हैं वो हमारे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अधिकारी हैं, जिनका नाम है राजेश शर्मा, जो कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑफिसर हैं, और इनके साथ फ़हीम साहब हैं। तो मैं आइए आज इनसे हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और ये किस तरह से ट्रेनिंग करवाते हैं और इस ट्रेनिंग देने के बाद ये किस तरह से बच्चों को प्लेसमेंट करवाते हैं, बेरोज़गारी दूर करते हैं। जनाब राजेश। दिन रात उन गरीब लोगों को ढूंढना जो बेरोजगार हैं, युवा वर्ग के हैं, जो बेचारे कहीं काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी स्थिति है कि बिना हुनर के कभी नौकरी नहीं मिलती है, बिना हुनर के कहीं काम नहीं मिलते हैं। तो हम NSDC प्रधानमंत्री कौशल केंद्र D114 ओखला फेस 1 NSDC उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से हम लोग गलियों में, सेक्टरों में, कॉलोनियों में, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, गांवों में NGO के साथ मिलकर, MLO MPO के साथ मिलकर, अन्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये योजनाएं उन गरीब लोगों के लिए, उन गरीब पुरुषों के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए चलाते हैं, जिससे वो एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेके, वो कुछ सीख के, कुछ हुनर लेके जाकर के ऑफिसों के अंदर, कंपनियों के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर जाकर के अपना रोजगार कमा सकें। हम उनको 45 दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी सुविधाएं भी देते हैं, कंप्यूटर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और उनको नौकरी भी देते हैं और NSDC भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी देते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग के महिलाएं, युवा वर्ग के लोग जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े अच्छे स्तर से उनको ट्रेनिंग दे करके नौकरी दे सकें। इसमें हम सभी लोग जो है जुटे हुए हैं। भारत सरकार इसका पैसा खर्च करती है, भारत सरकार ये गरीबों की मदद करती है, भारत सरकार जो है ना इन गरीबों का सहयोग करती है, जिससे ये युवा वर्ग बेरोजगार ना रहें। आप पे कि जो भी स्कीमें देते हैं गवर्नमेंट की लोगों को, वो किसी इंडिविजुअल को तो नहीं दे सकते ना? देखो, इंडिविजुअल कोई किसी भी लेवल का हो, गरीब होना चाहिए। हाँ, गरीब है, बेरोजगार होना चाहिए, ठीक है। उम्र 18 से 35 साल होने चाहिए, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं BA होना चाहिए। बेरोजगार, कहीं काम नहीं कर रहा हो, अपना बिजनेस नहीं कर रहा हो, है कहीं जो है ना
किसी लेवल में जो बेचारा गरीब हो, जो अपना पैसा नहीं कमा पा रहा है, रोजगार नहीं कमा पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढ करके जो गरीब के बच्चे हैं, आप पे दूर दराज के हैं, दिल्ली एनसीआर में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर के अगर बिल्कुल बॉर्डर साइड में जो बच्चे रह रहे हैं, हरियाणा के, राजस्थान के या उत्तर प्रदेश के, ऐसे बॉर्डर पे आपका ऑफिस ओखला में है, काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है, तो उनके लिए क्या सुविधा है, उनके लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं? वो हैंड टू माउथ है, 12वीं की हुई है बच्ची, हाँ, लड़की है, हाँ, लेकिन उसके पास में वो हैंड टू माउथ है, उसके पास में कोई अर्निंग का साधन नहीं है, हाँ, 2 पैसा आने जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है, फिर आप उसको किस तरह से? तो उसके लिए हम अपनी एक छोटी कमेटी है, कमेटी से डिस्कस करते हैं, हमारी कमेटी क्या निर्णय लेती है तो उस पर वो करते हैं। तो फिर आप अपनी तरफ से भी उसको हाँ, कन्विंस देते हैं? हाँ, वो करते हैं। हाँ, यही जानना चाह रहे थे। हमारी कमेटी कि ऐसे लोगों को देखते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनके जो है घर मकान है नहीं है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ कमाते, कितने कमाते, कैसे कमाते, तो हम उस पर निर्णय लेते हैं। गरीब अगर कोई महिला है, गरीब अगर कोई बच्चा है, गरीब कोई लड़की है, उसके पास घर परिवार नहीं है, न कमाने वाला कोई नहीं है, पैसे नहीं है, उस व्यक्ति को हम खुद ले आते हैं ढूंढ के और हम अपनी कमेटी के साथ सपोर्ट कर देते हैं। हमारी कमेटी निर्णय लेती है और उसके जो समाधान होते हैं उसको करने के लिए तैयार है। क्या ये दिन में आपका इंस्टीट्यूट चलता है? दिन में, कोई रात में नहीं। अच्छा, क्या हॉस्टल की भी सुविधा है आपके? देखिए अभी हॉस्टल की सुविधा नहीं है, लेकिन बाहर से जो आते हैं लोग, जिनको बहुत बड़े लेवल के जो प्रोग्राम है, छोटे लेवल के जो प्रोग्राम है, जिनकी ज़रूरत है, कोई बेचारा अपना वो करके कोई पीजी ले लेता है, कोई किराए पे ले लेता है, कोई किसी के साथ रह लेता है, कोई अपने रिश्तेदार के साथ रह लेता है, कोई किसी तरह की वो मदद होती, तो हम भी उनके लिए थोड़ा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर आसपास में है दिल्ली के, और वो लड़कियां हैं, वो उनके लिए आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर वो सुबह 10 बजे आपके यहाँ आएंगी तो शाम में उनको कितने बजे छुट्टी मिलेगी? देखिए, और कितने बजे वो कब घर पहुँचेंगे? जबकि पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर में उनको पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। फिर ऐसे कैसे लड़कियां वो शाम को अपने घर पहुँच उनको सारी चीज़ें हम क्लियर करते, बताते कि अगर तुम्हारी कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारे आसपास जो और कहीं ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे छोटे मोटे या कोई किसी तरह, हम उनको वहाँ सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। और जो आने लायक है वो आज के टाइम में जो है बस आप बता रहे हैं कि सेंटर आपका हर जगह पे नहीं है। देखिए जो जैसे अभी हमारे यहाँ 2-3 सेंटर हैं पूरे दिल्ली में। ठीक है जी। पूरे दिल्ली में 2-3 सेंटर बहुत ज़्यादा तो है नहीं है, फिर भी जो है अभी और हो जाएंगे। लेकिन जो लोग दूर से हैं, 1 घंटे 2 घंटे जिनको लगते हैं, लेकिन वो भी कवर कर लेते हैं। अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है हमें, ना कोई ऐसी नौबत आई है। हम उनसे डिस्कस करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत होती है? वो कहती नहीं होती है। क्या तुम नौकरी करना चाहती हो? हाँ करना चाहती हैं। क्या तुम ट्रेनिंग लेना चाहती हो? हाँ मैं लेना चाहती हैं। ट्रेनिंग फ्री में मिल रही, हमें नौकरी फ्री में मिल रही। अगर 10, 20, 50, 100, 200 रुपये भी खर्च हो जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। हम उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शर्मा जी। राजेश शर्मा जी ने बहुत सी बातें बताई। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इतनी बातें हुई आईना इंडिया के साथ में। क्या आप लोग को इनकी बात समझ में आई? जिन्होंने सुना, आप लोग किस तरह से, आप लोग का कोई सवाल हो तो आप बताइए। आप अपना एनजीओ का इंट्रोडक्शन बताइए और काम बताइए कि यहाँ पे आज की मीटिंग की। कनीज फातिमा आरक्यू सोशल वेलफेयर ट्रस्ट से। ट्रस्ट के अंदर में कई सोसाइटी चलती है, इंस्टीट्यूट चलते हैं हमारे। तो हम इनका बिल्डिंग देख के आए हैं। मैं वही प्रधानमंत्री कौशल योजना से डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। ऑलरेडी ये आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है, हमने जॉब भी किया है, मेरा प्लेसमेंट भी हुआ वैशाली पुष्पांजलि में, जो अभी मैक्स वालों ने खरीद लिया है। 18 साल काम किया है हमने वहाँ।
और इनाम याफ्ता हूँ उससे। इनकी जो फेज 1 में बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो, जिसमें एग्जीबिशन वगैरह भी लगते हैं, जगह की इनकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जगह भी होगी, वीवो बदरपुर में मेट्रो स्टेशन के पास है, वो भी बहुत बड़ी जगह है, चाहे किराए पे होगी मुझे पता नहीं, लेकिन जगह की इनको दिक्कत नहीं है, काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ जो सरकारी कम फीस में या बगैर फीस के भी बहुत से ऐसे कोर्स हमने कराए हैं और बच्चे कामयाब होके काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। मनमोहन सिंह लेके आए थे ये कौशल योजना, और एनजीओ के साथ ही ये लोग काम करते हैं। रमेश साहब हमारी टीम से हैं और हम उनके साथ कई साल से काम कर रहे हैं। ये हमारी भी महिला है और जो बताती है घर घर कि बच्चे को 10वीं 12वीं के बाद करियर का डिसीजन करना आसान नहीं होता है, तो हम लोग घर घर जाके उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, RWA की टीम को समझाते हैं, आंगनबाड़ी की टीम को समझाते हैं, वो जो कौन चीज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की SMC के मेंबर लोग को समझाते हैं, टीम मीटिंग करते हैं उनके साथ। तो पेरेंट्स या बड़े लोग या बड़ी महिलाएं अपने बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को, रिश्तेदार को, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देती है। ऐसे में से किसी जो कोई नीडे होते हैं या कोई इंटरेस्टेड होते हैं तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका एडमिशन होता है। और जहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट है या सारे जो ट्रेनिंग सेंटर एक ही जगह नहीं होता, जैसे डायलिसिस कहीं होता है, नर्सिंग कहीं होता है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कहीं का, जहाँ जहाँ इनका सेटअप है, जो चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ उनको डिप्यूट किया जाता है, वहाँ से ट्रेनिंग लेके उन लोगों को इंटरव्यू कराया जाता है, प्लेसमेंट होता है। क्या एनजीओ का क्या नाम बताया आपने? RQ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट है, रगबत कमर। आपके पास में इतने जो लोग जुड़े हुए हैं जी, तो ये किस तरह के गरीब के बच्चे हैं सारे, और ज़्यादातर आप इनका मैनेजमेंट, इनका व्यवस्था कहाँ कर रखा है, कैसे कर रखा है आपने? देखिए ज्यादातर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, वही लोग जुड़े हुए हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके पास बहुत सारे टाइम खराब करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इन लोगों के पास जो भी जरूरत है, हम कहीं ले जाते हैं तो अपने पैसे से भी ले जाते हैं, अरेंज करते हैं, और कहीं ले जाते हैं, खाना पीना भी हमारी ही तरफ से रहता है। ये हमारे साथ रहती तो खुश रहती है, इनसे हम लोग कुछ लेते नहीं है, मगर हमारे साथ काम करती है, हमारी मदद करती है कि इनके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। टीम इज तो बेस्ट, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, ये टीम है तो हम है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा से आप सुन रहे थे। आप लोग कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, वो आ रही है। ये इनके साथ जुड़ करके आपको क्या बेनिफिट मिला और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इनके साथ? मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। गरीब महिलाओं को भी बहुत मदद करती है, गरीब बच्चों को भी अच्छे। आप क्या करती हैं? मैं इनके साथ में ही रहती हूँ, मैं इनके साथ ही काम करती हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन क्या है? आपका क्या बिजनेस है, कोई काम है ऐसे? मैं बच्चों लोग के साथ बैठ के सिलाई उलाई सिखा देती हूँ, कुछ कुछ करती हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए घर में, बीमार है, अच्छा, ऑटो ड्राइवर है। तो आप इन्हीं के साथ जुड़ करके काम करती हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। आप? जी, मेरा नाम मुस्कान शेख है और मैं पढ़ाई करती हूँ, 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा। तो हम लोग अंकल के मतलब सर के उसमें गए हुए हैं, जहाँ पे ईगा कुमरी है, वहाँ पे गए हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग पास आ जाओ ना। हम लोग को वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर सबकी हेल्प करते हैं, जो गरीब है उनकी मदद करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो मैं भी यही चाहूँगी कि अगर मैं आंटी में हमारी हेल्प करती, मैं इनको अपनी जैसा मानती हूँ, तो कहीं भी जाती है तो लेके जाती है और गरीबों की मदद करती है, ये बहुत अच्छी बात है। और इंशाल्लाह आप लोग करिए, हम लोग भी बड़े होंगे तो इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट करेंगे, और मैं भी चाहूँगी कि बड़े होके पढ़ लिख के दूसरों की सपोर्ट करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजहाँ है। वैसे मैं कनीज फातिमा को बहुत टाइम सालों से जानती हूँ, बेश। और ये हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं, कभी गरीबों के लिए, कभी किसी लेडीज़ की कोई तकलीफ परेशानी, हर मोड़ पे ये खड़ी रहती हैं, और मुझे भी फोर्स करती रहती है कि आप भी आइए, आप भी आइए। तो मैं तो इनके काम से सच में बहुत खुश हूँ। जितनी ये मेहनत करती हैं, इतना शायद इनको फल भी नहीं मिलता है, इनको इतना फल नहीं मिलता जितनी ये मेहनत करती है। आप क्या करती हैं? मैं तो ट्रेडिंग का काम करती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, दुबई की कंपनी है मेरी। बिजनेस है आपकी? हाँ, मेरा बिजनेस है। बहुत अच्छी बात तो है। मैं ये चाह रही हूँ कि इस काम में जो भी आप ये मेरी बहन कनीज फातिमा जो कर रही है, कि इसमें मैं इनका थोड़ा साथ दूँ और आगे चल के ये कामयाब हो। मैं ये बस मेरा ये बहुत अच्छी सपना बात कि है। मैं इनको ऊंचे दर्जे पर उम्मीद देखना करता हूँ चाहती कि शायद आप इनके साथ मुस्तकिल तौर से जुड़ी हुई हैं, काफी तो इनका काम आपको अच्छी तरीके से समझ में आता हाँ, है। मुझे सारा काम अच्छे से आता है। एक समाज सेवा का एक जुनून होता है, हाँ, उसमें कोई दिल से लालच नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता है।
तो आपकी बात से ऐसा लगता है कि आपके अंदर में एक जुनून है। नहीं, जुनून तो हम लोगों में बहुत पहले से ही है। हमारी पहले काफ़ी टीम थी, लेकिन वो हालात ऐसे हुए कि हमारी काफ़ी टीम बिगड़ गई। क्या दोबारा से इस टीम को बनाने की कोशिश कर रही हाँ, हैं? दोबारा कोशिश करेंगे। मेरे पास तो वैसे और लोग हैं भी, अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे साथ वो भी आ जाएंगी। लेडीज से भी है, जेंट्स भी है मेरे साथ तो। और इनका जुनून है, इन्हें 2 रुपए का लालच नहीं है। अपनी जेब से अगर इनके पास 500 का नोट होगा ना, तो ये 10 रुपए के लिए खर्चा कर देंगे। इतना जुनून है इनका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? शाहजहां। शाहजहां जी, आप हाँ, कुछ जब बोलना? अमानत जीत के आए थे तो मोहल्ला सभा अध्यक्ष बने थे हम मोहल्ला टीम की। तब से हम लोग सारी महिला जुड़े हुए हैं। कुछ न कुछ काम में हमारा हेल्प ये लोग करती हैं हमेशा। स्कूल तो मैनेजमेंट गुण नहीं है, बनी थी, उसमें जब जरूरत होती है तो इकट्ठे हो भाई जाते हैं। चेयरमैन थी मैं उसकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये अभी हमारी कनीज फातिमा की टीम है और अभी बहुत कम महिला इकट्ठा हुई हैं। हमारे साथ स्किल के ऑफिसर हैं, अधिकारी बैठे हैं, जनाब फ़हीम साहब। और मैं फ़हीम साहब से जानना चाहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम लोगों को दे रहे हैं, आप अवेयरनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो किस तरह की महिलाओं को और किस तरह के लोगों को आप मोटिवेट करते हैं? हम सभी लोगों को ये करते हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम लोग पुरुषों के लिए भी करते हैं। तो मेल फीमेल दोनों के लिए प्रोग्राम होता है। और हम लोग जो प्रोग्राम सरकार की तरफ से फ्री होते हैं उसको फ्री हम लोग देते हैं लोगों को। जो लोग प्रोग्राम सरकार की तरफ से फ्री नहीं होते तो उसका बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज पे हम लोग उसका ट्रेनिंग करते हैं। बस जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट में आना है, ट्रेनिंग लेना है, बाकी उसकी जिम्मेदारी फिर हम लोग आगे लेते हैं। उसको placement सरकार की कौन कौन सी योजना आपके पास में है जो थोड़ा सा अपने इनके मेंबर्स को बताएंगे? अभी हमारे पास एक योजना चल रही है जिसका योजना का नाम अंबर है, जिसमें हमारे पास ये फ्री है। तो फ्री जो प्रोग्राम जो कैंडिडेट से कुछ फीस नहीं ली जाती है, तो उसमें अभी 3 प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सीसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, एक रिटेल सेल्स एसोसिएट है और एक FNB स्टीवर है। तो ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिसमें अभी हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से फंड होते हैं। इसके अलावा अदर कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग नॉमिनल चार्ज लेकर ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़हीम साहब ने बहुत बड़ी जानकारी दी कि प्लेसमेंट भी इनके पास में है। जो ट्रेनिंग लेने के बाद कोई आदमी हैंड टू माउथ नहीं रहेगा, वो ट्रेनिंग के बाद सक्सेस हो जाएगा। जो प्लेसमेंट है आपके पास में, उससे कोई भी इंसान धक्के नहीं खाएगा, वो आपके थ्रू उनको जॉब मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए आप लोगों ने। आज का समाज हमारा किस तरह से होना चाहिए, इस पर कोई बात करेंगे? तो ये कुछ परेशान रहती हैं, वो चाहती हैं कि हमें कुछ ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा कारोबार मिले जिससे इन लोगों का कुछ घर चल सके। सबसे मेन बात तो इन लोगों की, लेडीज़ों की यही प्रॉब्लम है, क्या हमें कोई काम मिलेगा या हम आ जाएंगे आपके साथ बैठेंगे जाके तो हमें कुछ पैसा मिलेगा। हर इंसान की पैसे की ज़रूरत है। यहाँ आने के लिए भी अगर मैं किसी को लाऊंगी तो 10-20 रुपये अपनी जेब से दूंगी तो वो लेडीज़ आए। अगर लेडीज़ के हाथ में कुछ ऐसा एक जरिया बन जाता है ना कि मैं तो वहाँ काम भी कर रही हूँ, मेरे को एक थोड़ा सा मनी भी लेकिन मिल क्या रहा है। आपको लगता है कि सारी लेडीज जो बात आप कह रही हैं, क्या भी इस तरह ये की 70% मिलेंगी आपको। इंटरेस्टेड होती हैं कि हम घर में काम कर लें? हाँ हाँ, घर में काम कर घर में करें या लेकिन यहाँ जो प्रोडक्शन, हाँ, बहुत सी कोई भी शिकायत अभी आप लोग बता रहे थे कि बहुत सी औरतें हैं जो कि कहती हैं, सोचती हैं कि हम कुछ करें भी नहीं और हमें वो उसका मुआवजा मिल जाए। लेकिन बिना करे तो हम पानी भी नहीं पी सकते उठा के, बिना करे तो पानी भी नहीं पी सकते उठा के। समझे? तो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लाइए जैसे ये सारी बहनों को एक बिजनेस के तौर पे मिले, फिर देखिए ये लेडीज आपके साथ। या फ़हीम साहब, ऐसी इनकी बात सुनी आपने, क्या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है आपके पास? अभी जो हमारे पास जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें एज कंडीशन है, क्योंकि सरकार जब फंड करती है तो सरकार देखती है कि हमें जो यूथ है, एक्चुअली प्रोग्राम जो चल रहा है वो यूथ के लिए चल रहा है, तो जिसमें 18 से लेके 35 साल तक 30 साल तक लोग उसमें कर सकते हैं। जो यूथ है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, गौर से ध्यान से पढ़ाई सुनिएगा इनकी बात। खत्म कर चुका है, उसके आगे समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करना है, तो उसके लिए अभी प्रोग्राम हमारे पास है। इस तरह का कोई आगे फ्यूचर में प्रोग्राम आएगा तो हम डेफिनेटली सबको
उसके बारे में अवेयर करेंगे, बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है और बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम समझते हैं कि लोगों के जहन में ये बात आपकी जाएगी और इस पर लोग अमल करेंगे। सुनने वाले को धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।